आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं रेल के सफ़र के हवाले से। क्या रेल का सफ़र आरामदेह है या फिर ज़हनी अज़ियत होती है उस वक्त जब ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट होती हैं, उससे अवामी मुश्किलात क्या होती हैं और अवाम ट्रेन का रुख क्यों करते हैं, सफ़र करने की वजह क्या है और आए दिन बढ़ते हुए ट्रेन के जो किराए हैं उस पर मुसाफिर क्या कहते हैं, तो आइए जानते हैं। ट्रेन के सफ़र के लिए जो सबसे मुश्किल और अहम चीज़ होती है टिकट का हसूल। टिकट हासिल करने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना रहता है, क्या आसानी से टिकट रिज़र्व हो जाता है, जबकि ऑनलाइन सिस्टम भी मुतारिफ़ करवाया गया है, बावजूद इसके फिर भी आवाम की बड़ी तादाद ख़ुद आकर यहाँ पर टिकट बुक करवाते हैं और इस वक्त देखते हैं कि यहाँ पर क्या रश है, लोगों को क्या मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, टिकट आसानी से मिल जाता है या इंतज़ार करना पड़ता है? टिकट आसानी से मिल जाता, वैसे कि हमारा कि कैंसिल का था तो कैंसिल भी आसानी से हो गया और हमें रिटर्न भी हो गया। तो सीट्स वगैरह इजीली मिल जाती हैं? ईजिली मिल जाती, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। स्टाफ भी कोऑपरेटिव है। ये बताइए कि इस वक्त जो रेलवे का निज़ाम है, जो ट्रेनें लेट हैं, जो सूरत हाल है, हालत ज़ार की बात करें, बेहतर हो रही हैं या बदतर हो रही हैं? निज़ाम पिछली दफ़ा जब हम आए थे बेहतर था, इस बार सफाई का निज़ाम कुछ ख़ास नहीं है और ज़्यादा जो शो कर रही हैं ये ऑनलाइन स्टाफ्स, उससे ज़्यादा स्टाफ्स पे भी ये रुक रही हैं और अपने रूटीन उससे 3-4 घंटे लेट अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो ऑनलाइन में सीट्स आ रही होती हैं और एक मखसूस कोटा होता है ऑनलाइन का और यहाँ पर आकर इधर से टिकट करवाने में और ऑनलाइन करवाने में क्या डिफरेंस है? बेहतर हम यही महसूस करते हैं ऑनलाइन पे, फिर वो इजी पैसा वो सिक्योर महसूस नहीं करते, फिर टिकट नहीं मिल जाता, इसलिए प्रीफर हम यही करते हैं कि काउंटर से हम खुद उठा लें ताकि सीट्स का इशू नहीं हो। मोस्टली ये भी होता है कि गाड़ी में बंदा टिकट मिल जाता है लेकिन सीट रिजर्व नहीं करते, तो इसलिए बेहतर हम यही करते हैं कि काउंटर से हम टिकट उठा लें। बिल्कुल जी, इसका फ़ायदा ये भी होता है जब आप ऑनलाइन टिकट करवाते हैं या कैंसिलेशन है या आपको रिटर्न करनी है तो आपको वो प्रोसेस भी ऑनलाइन होगा और अगर आपने विंडो से टिकट लिया है तो उसको कैंसिल करवाने के लिए भी आपको फौरी तौर पर रकम की वापसी हो जाती है। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। टिकट लेने के लिए आए हैं या फिर वापस करवाने के लिए आए, क्या करना है? टिकट लेने के लिए आए। लेने के लिए आए। कहाँ जा रहे हैं? हम पेशावर जा रहे हैं। पेशावर जा रहे हैं, तो ऑनलाइन टिकट क्यों नहीं करवा रहे आप? तो ऑनलाइन हो रही नहीं क्योंकि प्राइवेट हो गई है ट्रेन, इस वजह से। प्राइवेट हो गई है, तो प्राइवेट का तो ऑफिस मेरे ख्याल से बाहर है, अलग से नहीं, ये रहमान बाबा का यहाँ रहमान बाबा का। जी, जी। तो मुझे ये बताएं कि प्राइवेट ट्रेन में और जो सरकारी सतह पर ट्रेनें चल रही हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? मुझे इतना कोई फ़र्क खास नहीं, टाइमिंग का फ़र्क है, प्राइवेट जल्दी आ जाती हैं और गवर्नमेंट की कम ट्रेन लेट होती है। गवर्नमेंट लेट होती तो है। लेट होती है। सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा है? थोड़ा बहुत फ़र्क है। फ़र्क है। और प्राइवेट की मेरे ख्याल से टिकट भी आसानी से मिल जाती है। जी जी, अभी देखो इनमें रश नहीं है, वहाँ पर रश लगा पड़ा है काफ़ी, इस वजह तो कीमत में कुछ फ़र्क होता है? कितना फ़र्क है? मैंने अभी करवाई है तो मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिला है, 3100 बोले तो 2950 मिला है मुझे। ठीक है जी। इन्होंने जो टिकट करवाया है ये करवाया है इन्होंने पेशावर के लिए और ये प्राइवेट सेक्शन पर चलती है और इसका नाम रहमान बाबा के लिए। इनका ये कहना है कि जो हम सरकारी सतह पर चलने वाली ट्रेनें हैं उनमें थोड़े मसाइल होते हैं, वक्त पर नहीं पहुंचती, स्टॉप ज़्यादा होते हैं और टिकट भी मुश्किल से मिलता है। तो ये ऑनलाइन टिकट्स नहीं होती हैं? नहीं, प्राइवेट की अभी ऑनलाइन नहीं हो रही, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आके करवाने। कितना एक्सपीरियंस रहा है आपका ट्रेन के सफ़र का? मैंने वैसे तो ओपन टिकट पे ही मतलब सफ़र किया है, कराची से बहुत छोटा सफ़र किया है। दौरान सफ़र कैसा रहता है ट्रेन का सफ़र? सही होता जो इस वक्त है। सफाई सुथराई, वॉशरूम के पानी की शिकायत लोगों को रहती ये है? वॉशरूम के पानी की शिकायत ज़रूर है, लेकिन सफाई सुथराई में मसाइल हैं। ये प्राइवेट सेक्शन में भी यही मसले हैं? ये हैं मसले हैं, थोड़े बहुत हैं। चले जी, मसले जो हैं वो सिमिलर हैं और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद और लोगों से बात करते हैं जो कि इस वक्त वेटिंग में है। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये बताइए कि कहाँ जा रहे हैं आप? लाहौर। लाहौर जा रहे हैं, तो लाहौर का जो टिकट है आपको आसानी से मिल गया? आसानी से मिल गया। आसानी से मिल गया। तो आप लोग ऑनलाइन टिकट ज़्यादा बुक करवाते हैं या ख़रीदते हैं जाकर? ज़्यादा हम बुकिंग करवाते हैं। क्यों, जब एक इतनी सहूलत है, आप घर बैठे वो कभी ये होता है ना कि रिफंड करवानी पड़ती है, वापसी करवानी पड़ती है ना, ऑनलाइन में ये मसला होता है, फिर वो वापसी नहीं होती है। तो बर्थ का भी इशू होता है ऑनलाइन में? बर्थ का भी इशू होता है। यहाँ मिल जाती है? मिल जाती तो कितनी देर इंतज़ार किया आपने? जब बारी आती जब भी बारी मगर आती फिर भी अगर आज आप 1 घंटा लग गया तकरीबन। 1 घंटा लग जाता, तो वैसे घर से कितना माइंड बना के आए थे कि कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे का माइंड बनाया। 1 घंटे का? तो आपका जो तुक्का था वो लग गया। अच्छा चले, ये तो टिकट हासिल करने का है, मगर जो सफ़र के दौरान जो सफरी सहूलियात की अगर हम बात करें तो ट्रेन का सफ़र सही है, साफ़ सुथरा है, टाइमिंग पे हैं ट्रेनें? टाइमिंग पे तो नहीं है, टाइमिंग तो बहुत लेट हो जाती है गाड़ी। तो अभी आप कब आए थे लाहौर से?
मुझे तो तकरीबन महीना हो गया है। 1 महीना हो गया। जब 1 महीने पहले आपने सफ़र किया था, सफाई सुथराई थी? हाँ, गाड़ी में साफ सुथरी थी। कौन सी ट्रेन में आया था? हम पाक बिजनेस में। पाक बिजनेस में आए थे। और आप साथ ही आए होंगे? तो अब एक आप तेज गांव में आए थे, हम 3 को बैठे थे, 4 को इधर उतरे तेज गांव में। तो अभी कौन सी गाड़ी की टिकट करवाई? इलामा इकबाल इलामा मिली। तो ये गाड़ी कैसी है? अब जाएंगे तो पता लगेगा। नहीं, वैसे क्या लगता है आपको, रेलवे में कुछ बेहतरी आ रही है या पीछे जा रहा है? महंगाई बढ़ी है। टिकट जो 1200 की 1300 रुपये 1500 रुपये की टिकट थी, वो देखो तो 2500 दिखाइएगा। और इस वक्त क्योंकि हम इकॉनमी क्लास में हैं और यहाँ पे जो टिकट रिज़र्व हो रहा है वो तकरीबन 24 से 2500 रुपये का टिकट है। और अगर 1 साल या 1.5 साल पहले अगर आप देखें तो यही टिकट 1500-1600 रुपये का मिलता था। इसी तरह जितने भी रेलवे के फेयर्स हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है, चाहे वो इकॉनमी क्लास हो, चाहे वो बिज़नेस हो, लोअर एसी हो, स्टैंडर्ड हो, पॉलर हो, सबकी कीमतों में इजाफा हो गया है। जबकि ये टिकट जो आपको मिला है, ये मिला है आपको 2400 रुपये का सीट है। और अगर आप बर्थ लेंगे तो उसके बर्थ के साथ 2400 रुपये का है। और अगर आप उसमें जाते हैं एसी बिज़नेस में तो उसका भी तकरीबन 7000 के करीब टिकट है। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, तो लोग ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं रेलवे को? क्या सफ़र आसान है, आरामदेह है? आजकल तो ये धुंध का जो मसला, उसकी वजह से ज़्यादा सफ़र ट्रेन में किया जा रहा है। अच्छा जी, क्योंकि एक और मसला ये भी है कि जब आप बाय रोड सफ़र कर रहे होते हैं और बहुत सी जगहों पे, पंजाब साइड पे या आप सिंध साइड पे बहुत ज़्यादा धुंध होती है, फोग की वजह से मोटरवे को कई घंटे बंद रहना पड़ता है और जितने मुसाफिर होते हैं वो उसी तरह वेट करते रहते हैं। मगर जब आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो कुछ वक्त के लिए उसकी स्पीड कम होती है, कभी तेज़ होती है, आप लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। मगर जब आप बाय रोड सफ़र कर रहे हैं और अगर मोटरवे बंद हो गया, रोड बंद हो गया, तो आप भी वहीं पर रुक जाएंगे और इंतज़ार करते हैं रोड खुलने का। और यहाँ पर जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं टिकट के लिए, उनसे बात करते हैं। टिकट लेने के लिए आप टिकट लेने के लिए आए हैं जी। आज 4 दिन हो गए, कोई बोले न सीट है न बर्थ है। 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। तो 4 दिन से एक ही डेट की बुकिंग के लिए आ रहे हैं? अब आपने डेट बोला कोई पहले दे दो, बाद में दे दो। बोला नहीं, पहले तक कोई बुकिंग नहीं। कहाँ जाना चाह रहे हैं? रावलपिंडी। रावलपिंडी, क्योंकि रावलपिंडी के लिए कराची से कम ट्रेन चलती है। एक तेज काम जाती है, खैबर मेल जाती है, और ग्रीन लाइन जाती है। रहमान बाबा किसी भी ट्रेन में आपको किसी भी नहीं मिल रहा। तो क्या कह रहे हैं आप? बोले नहीं, बुकिंग खोल है। अच्छा जी। तो ऑनलाइन टिकट्स क्यों नहीं लेते आप? ऑनलाइन भी चेक किया, वहाँ भी नहीं। वहाँ भी नहीं। तो अब क्या करेंगे? मुतबादिल चीज़ से जाएंगे? फिर पता करते हैं, शायद कोई निकाल दें। मैंने बोला बर्फ नहीं है, सीट दे दो। इन साहब का कहना है कि ये 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं और ताकि कोई ना कोई सीट मिल जाए, बर्थ नहीं भी है तो कम से कम सीट मिल जाए ताकि ये सफ़र कर ले। मगर इनका जो इंतज़ार है वो अभी तक इंतज़ार है। और अब इनका ये कहना है या तो कोई मुतबादिल देखेंगे या फिर जाना है। बच्ची की शादी है मगर सीट नहीं मिल रही। बस पे जाए 6000 एक बंदे का टिकट है। और यहाँ पे कितना टिकट है? 2500-2400 लग जाता है रावलपिंडी। तो पहले से आप लोग बुकिंग क्यों नहीं करवाते? 8 दिन पहले, 10 दिन पहले 2 दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ किसी की मार्फत। मैं ड्यूटी वाला बंदा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा था किसी। बिल्कुल जी, सब अपने अपने काम पर होते हैं। इन साहब का ये कहना है कि इनकी बेटी की शादी है और इनको अब पहुँचना भी ज़रूरी है, मगर सीट्स नहीं है। और बात हो रही है टिकट के हसूल के हवाले से, टिकट हासिल करना कितना मुश्किल है और इसके बाद जब टिकट मिल जाता है सफरी मुश्किलात क्या क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। मगर यहाँ पर वक्त हुआ है एक वक्फे का। वक्फे के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं रेल के सफ़र के हवाले से। रेल का सफ़र लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी सोच है कि ये बहुत सहूलत वाला भी सफ़र है, क्योंकि इसमें आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसलिए ट्रेन का सफ़र करते हैं कि इसका जो फेयर है वो दूसरे जो ज़राए हैं सफ़र के उससे थोड़ा सा कम है। और इसके क्या क्या फेयर्स हैं और क्या फेयर्स हैं और कितना किराए में इजाफा हुआ है और कितने देर पहले टिकट करवाने पर आपको कितने फ़ीसद ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और क्या क्या कटौती होती है, तो आइए जानते हैं। बिल्कुल जी, टिकट हासिल करना इजी है, चाहे आप घर से बैठ के भी कर सकते हैं या यहाँ आकर भी कर सकते हैं। मगर ज़्यादातर लोगों से जिनसे बात हो रही है उनका ये कहना है कि टिकट काउंटर से इसलिए लेते हैं ताकि अगर कैंसिलेशन हो या डेट आगे बढ़ानी हो तो वो इजीली हो जाती है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं तो उसका प्रोसेस भी
थोड़ा लेंथी होता है, देर पा होता है। और जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले अगर आप अपनी बुकिंग करवाते तो उसका 5% जो है टिकट का एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। 48 घंटे से पहले अगर आपकी बुकिंग होगी तो वही फेयर है जो फेयर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसी तरह से अगर आप कैंसिलेशन की तरफ आते हैं तो कैंसिलेशन करवाने के लिए भी घंटों का हिसाब होता है। अगर आप 24 घंटे से पहले करवाते हैं तो उसका परसेंटेज कम होगा, और अगर 48 घंटे पहले करवाते हैं तो उसका परसेंटेज कम होगा। और इस वक्त उनके कराची और लाहौर, कराची से लाहौर और लाहौर से कराची के लिए बहुत सारी ट्रेन चलती हैं। इसी तरह पिंडी पाकिस्तान के दीगर शहरों में जाती हैं। और इस वक्त इकॉनमी क्लास का जो सबसे कम और सस्ता किराया जो है वो 2500 रुपये है कराची टू लाहौर। 2200 से 2500 तक का किराया। इसी तरह से अगर आप एसी में आते हैं, लोअर एसी में आते हैं तो वो 6-6.5 हज़ार तक का किराया। इसी तरह से जब आप बिज़नेस की तरफ जाएं तो वो भी 7,000 के करीब इसका किराया है। और ये जो रहमान बाबा की रेट लिस्ट है तो इसमें रावलपिंडी 7,850 रुपये का है और फैसलाबाद 6,900 का है। और इसी तरह से लाहौर का जो किराया है तेज़गाम, कराकरम, पाक बिज़नेस और कराची एक्सप्रेस का वो 8,550 रुपये हो गया है। और इसके अलावा 6,650 एसी बिज़नेस है और इसके अलावा एसी स्टैंडर्ड 4,750 और इकॉनमी 2,850 रुपये का। टिकट की सूरत हाल तो आपने जानी कि टिकट हासिल करने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना रहता है। टिकट मिल जाए तो उसके बाद सफ़र की क्या सूरत हाल है, ट्रेनों की क्या हालत ज़ार है और किस तरह से लोग सफ़र करते हैं, और क्या रेलवे इन चंद सालों में बेहतर हुआ है और क्या आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए। अभी भी किन किन जगहों पर कमी नज़र आती है तो ये मुसाफिरों से जानते हैं। कौन सी ट्रेन का इंतज़ार है, आए हैं या जाने की तैयारी है? लाहौर से कराची आए थे, अब कराची से लाहौर वापस आ रहे हैं। कौन सी ट्रेन में? फरीद एक्सप्रेस में। फरीद एक्सप्रेस में। अच्छा, जी। प्राइवेट सेक्शन में चल रही है। जी जी। तो क्या डिफरेंस है जो सरकारी उसमें चल रही हैं और प्राइवेट में चल रही हैं? कुछ फ़र्क है इनमें? फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल किया है मगर फ़र्क काफ़ी है। काफ़ी फ़र्क है। हाँ जी। क्या टाइमिंग के एतबार से ठीक है या सफाई सुथराई का निज़ाम ठीक है? नहीं, कुछ भी क्या ठीक क्या? नहीं है, ना सफाई सुथराई ठीक है ना टाइमिंग ठीक है। तो जो लाहौर 15 आवर्स का इन्होंने टाइम दिया था मगर फिर भी हम 22 आवर्स से भी लेट पहुँचे थे लाहौर से। वजह क्या है? या धूप की वजह से? नहीं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल प्लेन तो रास्ता जो था। लाहौर से आपको कराची का एक्सपीरियंस है अच्छा नहीं रहा? कराकरम पे आए हैं, फर्स्ट टाइम कुछ बेहतर था और ये मगर एक्सप्रेस वाला फ्रीद अभी फर्स्ट टाइम होने लगा, देखें क्या बनता है। चले जी, इनका जो सफ़र था वो लाहौर से कराची के लिए था। जिस ट्रेन में ये आए उसका सफ़र इन्हें थोड़ा बेहतर नहीं लगा। और आप क्या समझते हैं कि रेलवे मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है? रास्ते में आते हुए भी यही बात कर रहे थे कि इतना अच्छा सेटअप सारा बना हुआ है तो क्यों इसको लॉस में लेके जा रहे हैं। इसके ऊपर मेहनत की जाए तो ये अच्छा सेटअप बन सकता है, इसको बनाना भी चाहिए अच्छा सेटअप, क्योंकि हमारे मुल्क का सरमाया है। तो आप और क्या समझते हैं कितने अर्से बाद आपने ट्रेन का सफ़र किया? फर्स्ट मैं टाइम तो किया? काफ़ी टाइम के बाद किया, कोई तो जो मेरा आपने बहुत साल पहले किया था वो वाले सफ़र में और आपके सफ़र वो में काफ़ी बेहतर था। अब उसमें बेहतर टाइम नहीं, पहले वाला बेहतर था। पहले उसमें गाड़ियाँ भी अच्छी थी, टाइमिंग भी अच्छी थी। कितने साल हो गए? तकरीबन 4-5 साल पहले की बात। हाँ जी, उस वक्त पिंडी के लिए ट्रैवल किया था तो आज कराची के लिए फ़र्स्ट टाइम किया। तो ये दुआ है आपका आने वाला जो सफ़र है वो जी, अच्छा है। बहुत शुक्रिया। Best of luck। इनका ये कहना है कि जो पहले सफ़र किया कई सालों पहले, 3-4 साल पहले, तो वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय बेहतरी आने के ये चीज़ें और मज़ीद कम होती चली गई और जो बेहतरी के बजाय हम लोग और पीछे जा रहे हैं। टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, ट्रेन टाइम पर नहीं है और क्योंकि सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा धुंध है और धुंध की वजह से भी ट्रेनें काफ़ी लेट होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं पटीदन जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? पटीदन अच्छा, हाँ। तो क्या टिकट ले लिया आपने? आने अभी लेंगे, 11 बजे गाड़ी है, टिकट बाद में लेंगे। ठीक है जी। आप लोग सब, आप कहाँ जा रहे हैं? सखर सक्खर जा रहे हैं। जी। तो टिकट आपने ले लिया नहीं लिया? नहीं नहीं तो वो अभी 9 क्या- बजे कह रहे हैं टिकट, तो गाड़ी कितने बजे चलेगी? 11:30 बजे। 11:30 बजे। जी। तो ट्रेनें टाइम पर है नहीं है नहीं, टाइम पे आती नहीं है और हाँ। पहुँचाती? पहुँचा लेट है, 2-3 घंटे लेट पहुँचाती है। यहाँ भी लेट निकलती है, वहाँ भी लेट पहुँचाती तो है। मुझे ये बताएं, ट्रेन का सफ़र ज़्यादा आरामदेह है या बस का सफ़र आराम? ट्रेन का सफ़र ज़्यादा आराम से है। और टिकट की बात करें, पैसे किसके कम है और किसके ज़्यादा है? टिकट यहाँ 1000 है, वहाँ 1100 है। 100 रुपये का 100 रुपये का फ़र्क 100 रुपये का फ़र्क है बस। तो फिर आप उस पर क्यों नहीं जाते? नहीं, वो सवेरे उतारता है हमें, हम 12 लोग हैं, कहाँ भिटके रात को। ये वाली
सूरज निकल जाएगा तो हमें सफ़र छोड़ देगी। हाँ, सफ़र के लिए लोग अपनी सहूलत का भी ख्याल रखते हैं और अपनी टाइमिंग और आगे का जो दिन का जो भी शेड्यूल होता है उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। तो यहाँ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, यहाँ मुसाफिर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद इस प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन आएगी, क्योंकि यहाँ से ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। किसी का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, किसी का बुरा रहता है, और यही ज़िंदगी है, कभी अच्छी है कभी बुरी है। तो आइए और लोगों की जाने बढ़े। कहाँ जाने की तैयारी है, कहाँ का सफ़र है? पाकपतन जा रहे हैं। पाकपतन जा रहे हैं। तो कौन सी फरीद एक्सप्रेस का इंतजार? जी, फरीद एक्सप्रेस। तो ट्रेनें बताएं टाइम पर पहुंच रही हैं, ट्रेनों की हालत कुछ बेहतर हुई है या बेहतर करने की ज़रूरत है? अभी तो टाइम हमें ये बताया कि सिटी से चल रही है 7:30 बजे, तो आप तो वेट कर रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 8 बजे करीब निकलेगी। तो अभी तो टाइम है, तकरीबन टाइम पर आपको लगता है कि आ जाएगी? हाँ, आ जाए। अच्छा देखिए, रवाना तो टाइम पर हो जाती हैं ट्रेनें, जी। तो मंजिल पर भी टाइम पर पहुंच जाती हैं? अब ये वहाँ पर पहुँचेगा टाइम तो 3:30 बजे का। ट्रेन के सफ़र कितने अर्से बात कर रहे हैं? तकरीबन काफ़ी टाइम पे बात करें। अच्छा, ट्रेन के सफ़र में कोई एक्साइटमेंट होती है सफ़र करने में, एक बाय रोड सफ़र और एक बाय ट्रेन सफ़र, तो क्या कुछ डिफरेंट होता है इसके सफ़र में? असल में हमें ट्रेन में सफ़र ज़्यादा सहूलत लगती है, बाज़ लोगों को कोच में बेहतर लगता है तो वो उसमें बाय रोड सफ़र करते हैं। तो अगर क्या कहेंगे रेलवे को और मज़ीद अगर बेहतर किया जाए तो क्या ऐसी चीज़ें जो फौरी तौर पर होनी चाहिए? इनको पहले तो पटरियाँ जो है ना अपनी प्लेटफार्म जो है वो सही करने चाहिए। ट्रैक जो है इनके ट्रैक काफ़ी पुराने हो गए जिसकी वजह से काफ़ी लेट होती हैं ट्रेनें। बिल्कुल जी, ट्रैक का भी मसला है और जो बोगियाँ हैं वो भी पुरानी हैं और कुछ नई बोगियाँ भी इसके अंदर ऐड की हैं जो कि ट्रायल बेसिस पर चला भी चुके हैं। वो आने वाले दिनों में जो है चाइना से जो नई बोगियाँ आई हैं वो भी ट्रेन में लग जाएंगी और फिर लोग उसमें सफ़र करेंगे। और पटरियों का तो मसला है ही है। अभी कुछ दिन पहले कराची में भी ये काला पुल के पास जो थी ट्रेन जो थी पटरी से उतर गई थी और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं था, मगर कुछ ज़ख्मी ज़रूर हुए थे। अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं कि ट्रेनें पटरी से उतर जाती हैं, मगर लोग ट्रेन के सफ़र को इसलिए भी तरजीह देते हैं क्योंकि ये एक आरामदेह सफ़र है। और अगर आप फैमिली के साथ हैं या बच्चों के साथ हैं तो उसमें आपको ये भी सहूलत रहती है कि आप इजीली अपना सामान कैरी कर लेते हैं, बैठ सकते हैं, खाने की सहूलत होती है, या अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है उसकी भी सहूलत होती है। तो यहाँ वक्त हुआ है कि वक्फे के बाद इसी मौजू पर अवामी तासुरात जानेंगे और उस वक्त तक ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पे मौजूद होगी और ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि दौरान सफ़र उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना रहता है या किन किन वसाइल का सामना रहता है। सफ़र खुशगवार होता है या बस सफ़र मजबूरी है या ज़रूरी है, ये भी जानो। पहले रेलवे का निज़ाम अच्छा था या अब अच्छा है? सेम है भाई, कोई तब्दीली कुछ भी नहीं हुआ, होगा भी नहीं पाकिस्तान का। कह दें शायद कभी कोई बात असर कर जाए, हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए, हम मायूस क्यों होते हैं? कोशिशें तो करनी चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए, इसलिए तो कह रहे हैं कि दूसरा निज़ाम इनको जी इस निज़ाम को इनको ना ठीक करना चाहिए। ये निज़ाम इनका बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में अभी देखें कितनी होना चाहिए, किस तरह से ट्रेनें होनी चाहिए? सर ट्रेन का टाइम होता है मिनट बाई मिनट का, ठीक है ना, जैसे स्टेप बाय स्टेप एक टाइम होता है तो फिक्स टाइम में आने जाना चाहिए। बिल्कुल जी। जब किराए मन चाहे वसूल किए जाते हैं और एक शेड्यूल टाइम दिया जाता है तो उसको मेंटेन भी करना इंतज़ामिया की ही ज़िम्मेदारी है, ताकि जो भी शेड्यूल आप जारी करते हैं इस शेड्यूल के हिसाब से तमाम चीज़ें चलती रहें। और अगर किसी भी ट्रेन का टाइम बिलफर्ज 6 बजे है तो लोग 5 बजे से ही स्टेशन पर जमा होना शुरू हो जाते हैं और उनको ये भी पता नहीं होता है कि ट्रेन टाइम पर है या लेट है या पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। और अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ के लिए सफ़र कर रहे हैं? रहीम यार खान। रहीम यार खान, ट्रेन टाइम पर है नहीं है? मालूम नहीं है, 7:45 बजे का कहा है, कब आएगी ये मालूम नहीं है। चले अभी तो टाइम है। हाँ। कब आए थे आप रहीम यार खान से? आज सुबह आया था। आज सुबह? तो वहाँ से टाइम से चली थी? नहीं, 6:30 बजे का टाइम था इधर पहुँचने का, 9:15 बजे पहुँचाया, 3 घंटे लेट। हाँ, आल फरीद। तो अब फिर आप जा रहे हैं तो अब आपको कितना लगता है कितने घंटे लेट होगी? वो तो भाई बोला है टाइम पे पहुँचाएगा 12 घंटे पे।
चले दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि ट्रेन हमें वक्त पर मंजिल तक पहुंचा देगी। और जो ट्रेन में सफ़र करते रहते हैं और इस सफ़र के आदी हैं उनको भी ये मालूम है कि जो भी टाइम है उस वक्त पर तो मुश्किल ज़रूर है पहुंचना, मगर नामुमकिन नहीं है। 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे लोगों के जहन में होते हैं मुसाफिरों को कि हम लोग इतना लेट हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के लिए सफ़र कर रहे हैं? रहीम यार खान। तो कब आए आप कराची और सफ़र का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, हम तो तकरीबन कराची रहते हैं। कराची ही रहते हैं? जी। मगर ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है? सफ़र अच्छा होता है, मतलब आसानी से होता है, बस से अच्छा होता है, बंदा लेट जाता है, वॉशरूम अंदर। सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा है? बेहतर है? हम तो काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बेहतर ही है, सही है। बेहतर ही है। चलें जी, बच्चे पे इंतज़ार कर करके परेशान हुए हैं कि ट्रेन कब आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे ट्रेन के सफ़र के हवाले से? ट्रेन का सफ़र आरामदेह था है या क्या लगता है कि कुछ बेहतरी हुई है इसमें? ट्रेन का सफ़र शुरू से आरामदेह है और मेरे ख्याल में रहेगा बनिस्बत ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, इसमें आदमी थोड़ा इजी होकर कंफर्टेबल होकर जा सकता है, बस फैमिली के हिसाब से भी बहुत बेहतर है। कितना अर्सा हो गया ट्रेन का सफ़र करते हुए? ज़िंदगी गुजार दी। तो आपको तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा ट्रेन के हवाले से। अगर हम मवाजना करें रेलवे के निज़ाम का, ये ट्रेनों की हालत ज़ार का, ये साल 2 साल में बेहतर हुई हैं या पहले से ख़राब हुई हैं या कितने % बेहतर हुई? 3-4 महीनों से कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है, उससे पहले बहुत डाउन हुई थी। सिर्फ 3-4 महीने हुए हैं जो कुछ बेहतरी आई है, जो सफाई सुथराई भी है कि आने वाले दिनों में और बेहतर होगी। उम्मीद है इनसे कि अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे के। अल्लाह से उम्मीदें हैं, अल्लाह ने मगर कुछ बंदे मुकर्रर कर दिए हैं, उन बंदों को अल्लाह हिदायत दे के आवाम की तरफ देखें। तो आपको लगता है कि ट्रेनें कुछ बेहतर होगी? इंशाल्लाह, वैसे आगे भी बेहतरी की उम्मीद है। कई अरसे से सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन का सफ़र क्योंकि होता तो आरामदेह है, अगर आप 10 घंटे 20 घंटे या इससे ज़ायद का सफ़र कर रहे हैं तो एक ही जगह बैठे बैठे आप थक जाते हैं, मगर इसमें आप टहल सकते हैं, चल सकते हैं। और ट्रेन के सफ़र की ख़ास बात ये होती है कि नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बातें जानने का मौका मिलता है, और जो आप खाना बना के लेकर आते हैं एक फैमिली इन्वायरमेंट होता है और फैमिली की तरह लोग एक साथ रहते हैं, सफ़र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं आप? जी, मैं तबलीग में जा रहा हूँ। तबलीग पे जा रहे हैं? जी हाँ। चलें जी, एक नेक काम के लिए आप जा रहे हैं, तो ये बताएं कि ट्रेनें टाइम पर है नहीं है? सर, मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ। कहाँ से आए आप? मैं बलूचिस्तान से आ रहा हूँ। बलूचिस्तान से आप आए? जी हाँ। तो बलूचिस्तान से आप ट्रेन में आए थे या बाय रोड आए थे? जी, बाय रोड पे आए थे, अभी ट्रेन में जा रहे हैं। तो मगर बलूचिस्तान में कहाँ जा रहे हैं? अभी तो ट्रेन से बंद है। अभी बलूचिस्तान नहीं जा रहे हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं रायवेंड जा रहे हैं। तो क्या एक्साइटमेंट है? पहली बार सफ़र है आपका ट्रेन का? जी हाँ, पहली बार सफ़र है। देखें कि हर किसी को शौक़ होता है ट्रेन का सफ़र का। जी हाँ। बच्चे से बड़े भी हो जाएं तो तब भी शौक़ रहता है। बिल्कुल। तो अब आपकी क्या एक्साइटमेंट है सफ़र को लेकर? सफ़र अच्छा होगा, आरामदेह होगा या टेंशन वाला सफ़र होगा? सुना है तो अल्हम्दुलिल्लाह आरामदेह सफ़र है, लोग बोलते, लेकिन हम खुद नहीं पहले से गया नहीं हूँ, अभी जा रहा हूँ, इंशाल्लाह देखेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आपका सफ़र अच्छा हो और महफूज और आरामदेह सफ़र हो। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बेटे को छोड़ने आया हूँ। बेटे को छोड़ने के लिए आया? हाँ जी। अच्छा, ट्रेन का सफ़र लोग ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट्स वगैरह? नहीं, ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा होता है, ट्रेन का सफ़र आरामदेह होता है। तो आपने ट्रेन का सफ़र किया है? हाँ, ट्रेन का सफ़र करते हैं हम। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा ट्रेन के सफ़र को लेकर? ट्रेन का सफ़र एक्सपीरियंस यही है कि ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा होता है, हमारे कोई मसला और नहीं होता है। जो हालत है इस वक्त ट्रेनों की, जो किराए इजाफी हैं और जो सफाई सुथराई का निज़ाम भी खासा बेहतर नहीं होता, जितनी लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि सफाई सुथराई बेहतर नहीं है, किराए ज़्यादा हैं, टाइम पर नहीं है, तो ये ज़हनी अज़ियत होती है इन चीज़ों से? ज़हनी अज़ियत तो होती है। तो किराए इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पहले किराए कम थे, अभी किराए तकरीबन 400-500 रुपया किराया ज़्यादा इजाफी हो गया है। और ये 2-3 महीने में जो किराए हैं ज़्यादा बड़े हैं। आप क्या कहेंगे, आपका सफ़र कहाँ के लिए है? सर, मैं तो लेने के लिए आया हूँ। लेने के लिए आए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं? जी, इंतज़ार कर रहे हैं। वक्त पर है या लेट है? लेट है। कितनी लेट है? तकरीबन 2-2.5 घंटे तो अभी लेट है, अभी और पता नहीं है कितना घंटे हो। कौन सी ट्रेन का वेट कर रहे हैं? बाबा रहमान बाबा का कर रहे हैं। और टाइम क्या था यहाँ पहुँचने का? मैं तो आज से तकरीबन 1 महीना पहले आया था, तो 5:30 इंतज़ार कर रहे हैं। जी, तो उन्होंने आपको टाइम दिया होगा ना कितने बजे तक पहुँचने का? अभी तो कोई बोला टाइम नहीं है, कोई पता नहीं है कितने बजे तक पहुँचे गाड़ी। चलें जी, अपने मेहमानों को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रेन अभी नहीं पहुँची है।
और ये इंतज़ार इनका कितना रहेगा ये इनको खुद भी नहीं पता है। मगर अगर आप किसी को लेने के लिए जा रहे हैं, किसी को रिसीव करने ट्रेन पर जा रहे हैं, अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि अब सहूलत ये भी है कि आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लें लाइव ट्रैकिंग की, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेन कहाँ पहुँची है, अप ट्रेन कहाँ है, डाउन ट्रेन कहाँ पर है। और जब आप किसी को रिसीव करने जा रहे हैं तो उससे आपके लिए भी आसानी रहेगी कि आप किस वक्त तक स्टेशन पर पहुँचे, और आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है और एक टारगेटेड जो टाइम है वो बता दिया जाता है कि इतने बजे तक ये ट्रेन इस स्टेशन पर पहुँचेगी। उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा से प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और मौजूद मुसाफिरों से जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा गुजरेगा, क्या उम्मीदें हैं, सफ़र अच्छा रहेगा, वक्त पर पहुंचेंगे या नहीं। तो आइए जानते हैं। जी, इस वक्त हम ट्रेन की इकॉनमी क्लास में मौजूद हैं और ट्रेन में आप देखिए तो लोग सफ़र इसलिए भी करते हैं कि ताकि सहूलत हो, आरामदेह हो। और यहाँ पर मौजूद लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सफ़र। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी, क्या कहेंगी, ये ट्रेनों का सफ़र सही है, टाइम पर है या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, निजात पाक दा लख लख शुक्र है। ओ मालिक से रुते खड़े त्यार, ना तेरी गाल है ना मेरी गाल है ना तेरी इमदाद में को ले, ओ मालिक खड़े से रुते। जी, क्या कहेंगी, सफ़र कैसा है ट्रेन का, और ये ट्रेनें वक्त पर पहुंच जाएंगी या नहीं? पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा है सफ़र भी। तो जब आपने पहले सफ़र किया तो वो वक्त पे थी ट्रेनें या लेट थी? हाँ जी, वक्त पे थी। तो सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर है? हाँ जी। चलें जी, इनका तो ये कहना है कि सफाई सुथराई का निज़ाम थोड़ा बेहतर है और उम्मीद भी है कि ट्रेन जो है वक्त पर पहुंच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं आप? सर बिहाड़ी। बिहाड़ी जी। तो मुझे ये बताएं कि ट्रेन तो वक्त पर आ गई है प्लेटफॉर्म पर, तो ये मंजिल पर टाइम पर पहुंचा देगी नहीं? जी, इशू तो हो रहा है कि घंटा डेढ़ लेट जा रही है, लेकिन धुंध की वजह से तो हो जाता है आगे पीछे। अच्छा, लेकिन पहले इकॉनमी में लोगों को अक्सर मसले रहते हैं, लाइट्स काम नहीं कर रही, पंखा नहीं चलता है, या सफाई सुथराई नहीं होती है, ऐसा होता है या नहीं? सफाई का वाशरूम का मसला आ रहा है, लेकिन यहाँ तो सफाई होती है। तो साफ ज़ाहिर है जब बच्चे चीज़ें वजह खाते हैं, कूड़ा क्रिकेट हो जाता है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जब हम सफ़र कर रहे हैं तो सफाई का ख्याल भी खुद करें, कचरा नहीं करें। जी बिल्कुल, वो हम करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, शापर में रखते हैं, हम तो करते हैं। बाकी कोई सोचना चाहिए वो भी ऐसा करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैमिली कितना कंफर्टेबल होती है ट्रेन के सफ़र में या फिर बाय रोड के सफ़र में? ट्रेन के सफ़र में। ट्रेन के सफ़र में। तो अगर लेट हो जाए तो ज़हनी टेंशन होती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं होती, तो परेशानी तो जब आप लोग आए थे तो टाइम पे थी ट्रेन या लेट थी? नहीं, टाइम पे थी। आप पहले भी सफ़र कर चुके हैं, टाइम पे आती है। तो ये मौसम के लिहाज से थोड़ा हो रहा है जी। पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ की आदी है और उनका ये कहना है कि चले मौसम कभी ख़राब होता है या धुंध होती है तो उसकी वजह से ट्रेनें अगर लेट हो जाएं तो हो जाती हैं, अदरवाइज़ ट्रेनें कभी कभी टाइम पर भी पहुंच जाती है। तो इकॉनमी क्लास का तो ये हाल है, मगर इसकी जो हालत है वो थोड़ी बेहतर है। नहीं तो अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि पंखे या लाइट या इस तरह के बोर्ड्स वगैरह जो इलेक्ट्रिक बोर्ड हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं, या चार्जिंग का बड़ा मसला होता है, USB कॉर्ड्स वहाँ पर नहीं होती हैं। तो आइए और डब्बों की तरफ चलते हैं। तो इकॉनमी का हाल है और उस पर चलते हैं लोअर AC या बिज़नेस में, वहाँ की क्या सूरत है। ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है? नहीं, मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो पंजाब से आ रहा है। पंजाब से किसमें? रहमान बाबा? जी, रहमान बाबा में आ रहा है। तो कितना देर हो गई आपको इंतज़ार करते हुए? मैं रिसेंटली अभी आया हूँ, 20-25 मिनट हुए। कहाँ तक पहुँच गई? राब्ता हुआ आपका? हाँ, राब्ता हुआ, ये अपना लांडी तक पहुँच गई। लांडी तक पहुँच गई है, और लांडी से यहाँ ट्रेन पहुँचने में भी अभी भी तकरीबन 1 घंटा तो आधा घंटा तकरीबन लग जाएगा, क्योंकि लांडी के बाद जो ट्रेन की स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यह है क्योंकि आबादी ज़्यादा है, एरियाज़ हैं, तो जब आबादी वाले एरिया से ट्रेन गुजरती तो उसकी स्पीड कम कर देते हैं। लांडी है, फिर उसके बाद ड्रिग रोड आएगा, ड्रिग के बाद फिर ये काला पुल से होती हुई कैंट स्टेशन ट्रेन पहुंच जाएगी। अच्छा, जब आप लेने के लिए आते हैं और जाहिर सी बात है ट्रेनें वक्त पर तो नहीं है, अभी भी रहमान बाबा 2-2.5 घंटे लेट है, तो ज़हनी अजियत होती है, मुसाफिर को तो होती है, मगर जो अपने मेहमानों को रिसीव करने आते हैं उन्हें किस अजियत का शिकार होता है?
बस वही इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा लेट ऑफिस से आए हैं फिर वहाँ से वापस इधर भागेंगे क्योंकि ट्रेनों का टाइमिंग का कोई पता नहीं होता किस टाइम पे 1 घंटा लेट है 2 घंटा लेट है, तो पहले से राब्ते में रहते हैं कि अगर ट्रेन 1 घंटा लेट है तो फिर उसी हिसाब से घर से निकलते हैं। फिर रास्ते में ट्रैफिक जाम का भी थोड़ा इशू होता है, और तो जब इसलिए ट्रेन आती है और एक साथ सारे मुसाफिर बाहर निकलते हैं तो रोड पे जो ट्रैफिक का निज़ाम है थोड़ा सा वो भी मुतासिर होता है। मगर जब आप किसी को भी रिसीव करने आते हैं अब तो बहुत ज़्यादा आसानी है कि आप अगर लाइव ट्रैकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें तो उससे आपको एस्टिमेटेड टाइम का अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस वक्त कौन सी ट्रेन कौन से स्टेशन पहुँचेगी, तो वो आप अगर डाउनलोड कर लें तो अच्छा। आपका ख़ुद का एक्सपीरियंस रहा है ट्रेन में सफ़र करने का? जी काफ़ी अर्से से मैं ट्रेन में एक्सपीरियंस रहा है मेरा इसका। तो क्या सफ़र आरामदेह है या ट्रेनों की जो हालतें हैं दिन ब दिन ख़राब हो रही हैं, कुछ बेहतर भी हो रही हैं? नहीं, मिक्स है, बेहतर भी हैं, कुछ गाड़ियाँ ठीक हैं बेहतर हैं, लेकिन अभी ये आजकल तो वैसे ही सैलाब की वजह से बहुत मुतासिर हुए हैं। फिर अभी जो है वो सर्दियों के मौसम में धुंध वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसकी वजह से और ज़्यादा लेट प्रॉब्लम होती है, मुश्किलात हो रही हैं अभी। बिल्कुल जी, ट्रेन के बहुत सारी ट्रेनें की जो हालत है वो बहुत बेहतर है और कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी हालत ज़ार वाकई ही अफसोसनाक है। जब लोग सफ़र करने के बाद स्टेशन पर उतरते हैं तो वो शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग मंजिल पर पहुंच गए। कहीं कोई ट्रेन 4 घंटे लेट है, कोई 5 घंटे, कोई 10 घंटे और तक भी लेट हुई हैं ट्रेनें। और माजी में भी ऐसा होता रहा है, कभी सैलाब की सूरत हाल की बाद भी अब भी बहुत सारी ट्रेनें बंद हैं। जो बड़ी बड़ी ट्रेन्स हैं जिसमें ग्रीन लाइन थी और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ट्रेनें जिसमें लोग सफ़र करते हैं वो बंद हैं। जबकि इस वक्त कराकरम, पाक बिजनेस और कराची एक्सप्रेस और इसके अलावा रहमान बाबा, हज़ारा एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस, तेज़ काम और इसी तरह से बहुत सारी ट्रेन्स इस वक्त रवां दवा हैं। और मगर फिर भी अभी बहुत सारी ट्रेनें बंद हैं और यहाँ पे मौजूद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहें। और बिल आखिर इंतज़ार के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुकी है और सब लोग इंतज़ार में थे कि कब वो अपनी मंजिल के लिए रवाना होंगे। आज के प्रोग्राम में बात की कि अवामी मुश्किलात क्या होती हैं। सबसे पहला मरहला टिकट को हासिल करना होता है और उसके बाद फिर आप ट्रेन का रुख करते हैं। और ट्रेन में सफ़र के हवाले से अवामी तासुर यही है कि ट्रेन का सफ़र दूसरे चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कोचेज़ में सफ़र करते हैं तो उसमें आपको थकन का एहसास होता है, मगर ट्रेन में अगर आप फैमिली के साथ हैं, छोटे बच्चों के साथ हैं तो आप इस सफ़र को आरामदेह भी बना सकते हैं। अगर ट्रेन लेट होती है तो अब फितरी तौर पर लोगों को ज़हनी टेंशन का शिकार होते हैं। और यहाँ पर जो रेल का सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं उनका कहना है कि जो इसके फेयर्स हैं उसमें आए दिन इजाफा कर दिया जाता है, जबकि इसके ऊपर नज़र सानी करने की ज़रूरत है। महंगाई की सताई इस आवाम का ये शिकवा था कि अगर रेलवे के किराए थोड़े से कम हो जाएं तो लोगों को सफ़र करने में आसानी होगी और ट्रेनें वक्त पर 1 घंटा 2 घंटा तो मुसाफिर भी ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि ट्रेनें लेट रहती हैं। हम दुआ गो हैं कि रेलवे का निज़ाम मज़ीद बेहतर से बेहतर की तरफ जाए ताकि सफ़र करने वाले मुसाफिर अपनी मंजिल पर बाआसानी, महफूज और बर वक्त पहुँच सकें। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।